फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस सांचे की मदद से फूल बनाना बताऊंगी और उसके बाद हम फूल को जोड़कर सुंदर सा तोरण बनाएंगे। मेरे पहले के बहुत सारे वीडियो में मैंने इस सांचे की मदद से गेंदा का फूल, तोरण, थालपोस, टेबल का कवर बनाना बताया था। तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें आपको आराम से सारा वीडियो मिल जाएगा। और साथ ही फ्रेंड्स, मैंने ये सांचा कहाँ से लिया इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम इससे फूल बनाना शुरू करते हैं। इस सांचे की मदद से आप गोल आकार का, चौकोर आकार का, षष्ठाकोर आकार का आप भी फूल बना सकते हैं। आप डबल साइज का फूल, सिंगल साइज का फूल आप आराम से बना सकते हैं। तो अभी हम डबल साइज का फूल बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है। ऊन आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, पतला ऊन से भी आप बना सकते हैं। 2 प्लाई या फिर 3 प्लाई ऊन से भी, अगर पतला ऊन ले रहे हैं तो ज़्यादा से करके आप इसे लगाइएगा। तो जैसे कि मैंने ये हरा वाला जो ऊन है, इसे मैं 2 बार करके ही कर रही हूँ, और बीच में जो गुलाबी वाला जो मैंने ऊन से बनाया है, उसे मैंने ज़्यादा से करके किया है, क्योंकि बीच में हमें फूल जैसा डिज़ाइन चाहिए। तो बस इस तरीके से हम धीरे-धीरे सांचे को घुमाते हुए ऊन को हम लपेटते जाएँगे, और नीचे का भाग आपको जितना मोटा रखना है, उस हिसाब से आप लपेटिए, और ऊपर का भाग जो है फूल है, वो हमें पूरा अच्छे से लपेटना है जितना हो सके, तभी हमारा फूल जो है सुंदर से तैयार होगा। तो बस इस तरीके से हम धीरे-धीरे करते हुए ऊन को लपेटते जाएँगे। टिक्की वाला फूल बनने के बाद हम 26 इंच का तोरण बनाएंगे, और इसके बाद अगर फ्रेंड्स आपको इससे बड़ा बनाना है, जैसे कि 39 इंच, 39 इंच का बनाना है, तो वो कैसे बनाना है मैं आपको बनाना बताऊंगी। और साथ ही अगर आपको 34 इंच का बनाना है, तो वो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बनाना लास्ट में बताऊंगी, ताकि आपको अच्छे से आइडिया मिल सके, और आपको तीनों में से जो भी साइज का बनाना है आप आराम से बना सके। नीचे के भाग में मैंने बस 2 बार ही लपेटा है, तो इसके बाद हम ऊन को कट कर देंगे, और इसे हम इस तरीके से हल्के हाथ से दबा के रखेंगे, नहीं तो हमारा जो हमने लपेटा है वो हमारा निकल सकता है। तो अभी हम पहले बीच का थोड़ा लपेटेंगे, उसके बाद हम हाथ जो उँगली जो है वो हम हटा देंगे। तो जो बीच का है उसे भी हमें इसी तरीके से लपेटना है, और जितना हो सके हम ऊपर तक लपेटेंगे, तभी हमारा फूल जो है सुंदर से तैयार होगा। तो ये जैसे कि हमने थोड़ा-सा लपेट दिया, अब हम जो हमने ऊन जहाँ कट किया था वहाँ से हाथ हटा देंगे, इसके बाद वो नहीं निकलेगा। और फिर इस तरीके से हम थोड़ा-सा लपेटेंगे, फिर हम हल्के हाथों से चारों तरफ से ऊन को नीचे इस तरीके से दबा देंगे, और इसे हम लपेटते जाएँगे। और फ्रेंड्स, जब भी आप ये साँचे से बनाना शुरू कीजिएगा, तो कोशिश कीजिएगा नीचे रख कर के या फिर टेबल के ऊपर रख कर के बनाइएगा, तो फिर बनाने में आसानी होता है, क्योंकि सभी को हमें एक साथ पकड़ के ही बनाना रहता है। बस इसी तरीके से जितना हो सके हम लपेटते जाएँगे। थोड़ा-सा हम लपेटेंगे, फिर इसे हम इस तरीके से दबाते भी रहेंगे। तो ये मैंने पूरा ऊपर तक लपेट दिया, फिर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे, और ये जो हमारा साँचा है इसे हम हाथ में ले लेंगे। नीचे वाला जो भाग है इसका काम हो गया, और अब हम सुई की मदद से इसे हम जोड़ेंगे। तो सुई में हम ऊन ले लेंगे। ऊन का जो कलर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, मैंने यहाँ पे पीला रंग का ऊन लिया है, और ये जो सुई है इस सांचे के साथ ही मिलता है। तो इस तरीके से हम इसे चारों तरफ से अच्छे से ऊपर नीचे करते हुए इसे हम बांध देंगे। तो यहाँ पर हम ऊन को इस तरीके से उँगली से पकड़ लेंगे, ताकि वो निकले ना। जब पूरा हो जाएगा तो फिर हम पीछे की तरफ उसे अच्छे से बांध देंगे, और इसके बाद हम धीरे-धीरे करते हुए इसे हम चारों तरफ से बांधते जाएँगे।
फ्रेंड्स मैं यहाँ पर डबल जैसे 2 साँचा लेकर के डिज़ाइन बना रही हूँ। अगर आप बस बीच का जो गुलाबी वाला फूल है बस उसे बनाना चाहते हैं, तो आप बस वो बीच वाला जो साँचा है उसे लगा कर के बना लीजिएगा। बनाने का तरीका एक ही रहेगा। तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख लीजिएगा, मैंने बस एक साँचे से जो बीच का जो छोटा वाला साँचा है उससे भी फूल तैयार किया है। तो बस ऐसे ही हमें चारों तरफ से इसे पहले अच्छे से बांध देना है। तो आप चाहे तो बस एक राउंड में ही बांध के छोड़ सकते हैं, पर मैं यहाँ पर 2 राउंड में बांधूंगी क्योंकि बीच में थोड़ा सा पीला ऊन जो है दिखेगा ज्यादा से करके, तो हमारा फूल जो है और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से मैं 2 राउंड में इसे अच्छे से बांध लूंगी। तो ये हमारा पूरा डिजाइन जो है तैयार हो गया। इसके बाद ये जो हमारा पीछे का ये सब जितना भी ऊन है सभी को हम अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। जितना भी पीछे का ऊन है सभी को हम बांध देंगे और इसके बाद ये जो हमारा छोटा वाला जो साँचा है, बीच का जो साँचा है इसे हम निकाल देंगे और फिर हल्के हाथों से जो हमारा गुलाबी कलर का जो हमने फूल बनाया इसे हम इस तरीके से हल्के हाथों से फैला देंगे और इसके बाद हम पूरा फूल को साँचे से बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा फूल जो है तैयार हो गया और पीछे जितना भी ऊन है सभी को हम कट कर देंगे जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन है। तो ये हमारा सुंदर सा फूल तैयार हो गया। तो बस फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको जितना भी फूल बनाना है आप तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर जो मैंने बनाया है इसे मैंने उजला और गुलाबी रंग के ऊन से तोरण के लिए फूल तैयार किया है और इसमें बीच में भी मैंने गुलाबी ऊन से ही बांधा है, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा बीच का भाग। और अब मैं इसे आपको जोड़ करके तोरण बनाना बता रही हूँ। तो इसके लिए पहले हम इसे भाग में बांटेंगे। तो इस तरीके से हम 3 या 4 ऊन को पकड़ करके पहले हम एक बार इसे अच्छे से जोड़ लेंगे। ये हमने जोड़ लिया। फिर हम 3 चैन और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारा 2 डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर एक चैन लगा देंगे और इसी में हम 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो ये हमारा एक डिजाइन तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर से 3 या 4 ऊन को पकड़ करके फिर से ऐसे ही हम डिजाइन बनाएंगे और जब भी फ्रेंड्स हम इस तरीके से ऊन को क्रूस में डालेंगे तो हमारा जो डिजाइन है वो हमारा सीधा तरफ होना चाहिए। तो फिर से हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो मैंने नीचे का जो भाग है उजला वाला जो है उसे मैंने 11 भाग में 11 भाग में बांट करके डिजाइन को तैयार किया है। तो इसी तरीके से हम 11 बार डिजाइन को तैयार कर लेंगे और बीच-बीच में हम कहीं पर 4 ऊन भी ले सकते हैं, कहीं-कहीं 3 भी ले सकते हैं। पर हमें इस तरीके से करना है कि टोटल हमारा 11 भाग तैयार हो। और फ्रेंड्स ये जो नीचे मैंने उजला वाला ऊन से डिजाइन बनाया है, ये पूरा नया ऊन नहीं है इसीलिए थोड़ा-सा मुड़ा हुआ लग रहा है। अगर आप नया ऊन से बनाएँगे, तो वो जो नीचे का भाग है वो सीधा रहेगा। तो ये देखिए ये मैंने टोटल 11 बार ये डिजाइन को तैयार कर लिया है।
और बनने के बाद शुरू में हमने जो 3 चैन लिया था उसमें हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को निकाल देंगे। फिर यहाँ पर हम बीचों-बीच हमें काम करना है। तो चैन पकड़ते हुए हम बीचों-बीच जाएँगे यहाँ तक और इसके बाद हम 3 चैन बनाएँगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। ये हमारा 3 चैन हो गया, इसी में हम एक डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद हम एक चैन बनाएँगे और इसी में हम 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। फिर हम एक चैन लेंगे और यहाँ पर बीचों-बीच हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। फिर हम एक चैन लेंगे और यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो बस इसी तरीके से हमें पूरा लास्ट तक बनाना है और ये हमारा दूसरा राउंड में डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो जाएगा और जब हम दूसरा टिक्की के साथ इसे जोड़ेंगे तो इसी राउंड में हमें जोड़ना होगा। बस ऐसे ही हम पहला टिक्की जो है पूरा बना लेते हैं। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। तो बस ऐसे ही हमें पूरा लास्ट तक डिज़ाइन को तैयार करना है यहाँ तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा लास्ट तक डिज़ाइन को तैयार कर लिया। पूरा बनाने के बाद हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था तो ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम इस तरीके से निकाल देंगे। फिर एक चैन के साथ इसे जोड़ देंगे। तो ये हमारा पूरा टिक्की जो है तैयार हो गया। तो बस अब हमें टिक्की को जोड़ते हुए एक लाइन तैयार करना है और जब पूरा हमारा बन जाएगा तो पीछे का जितना भी ऊन है सभी को हम अच्छे से बांध देंगे। तो अब हम टिक्की जोड़ते हुए एक लाइन जो है तैयार करेंगे। इसके लिए टिक्की का जो दो दो पंखुड़ी वाला जो डिजाइन है उसे हमें दूसरे टिक्की के दो पंखुड़ी के साथ जोड़ना है। तो एक और हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे जैसे हमने पहला टिक्की बनाया था। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। इसके बाद हम इसे अभी जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बीचों-बीच 2 डबल क्रोशिया और 1 चैन बनाएँगे और इसके बाद हम पहला टिक्की के साथ इसे जोड़ेंगे। तो एक पंखुड़ी को हम उठाएँगे और फिर बीचों-बीच ये जो हमने चैन बनाया था यहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम निकाल देंगे। तो ये हमारा 2 टिक्की जुड़ गया। उसके बाद हम वापस से यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा 1 हो गया और ये 2 फिर हम 1 चैन बनाएँगे, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएँगे, फिर हम 1 चैन बनाएँगे, बीच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे, फिर हम 1 चैन बनाएँगे और इसके बाद जो हमारा दूसरा पंखुड़ी है, इसे हम ये वाला जो है इसे जोड़ देंगे। जैसे कि हमने पहले जोड़ा था वैसे ही हमें जोड़ना है। तो ये हमारा 2 पंखुड़ी जो है जुड़ गया। अब हम ये जो हमारा किनारे का जितना डिज़ाइन बचा हुआ है इसे हम पूरा तैयार कर लेंगे। बस फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें आपको पहला लाइन में जितना टिक्की रखना है आप इस तरीके से जोड़ते हुए बना लीजिए। मैंने पहला लाइन में टोटल 6 फूल रखा है। फिर इसे मैंने 2 भाग में बाँट करके नीचे 2 फिर इस तरफ 2 किया है, फिर उसके नीचे 1। तो ऐसे मैंने डिज़ाइन को सेट किया है। तो सबसे पहले हम पहला लाइन जो है तैयार कर लेते हैं। बनाने का जो तरीका है वो हमारा एक ही रहेगा। तो बस इसी तरीके से हमें टिक्की को जोड़ते हुए पहला लाइन तैयार करना है। तो ये हमने 2 जोड़ लिया और जब हम तीसरा जोड़ेंगे तो इसमें भी हमें 2 पंखुड़ी को जोड़ना है और नीचे जो है हम 3 पंखुड़ी को छोड़ देंगे, उसके बाद ही हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम 1, 2 और ये 3 को हम छोड़ देंगे, फिर ये दोनों को हम उस टिक्की तीसरा वाले टिक्की के साथ जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा।
तो ये हमने 3 टिक्की को आपस में जोड़ दिया और जोड़ते समय हमें नीचे जो है 3 पंखुड़ी को छोड़ देना है। तो इसी तरीके से हम 3 3 टिक्की जो है और जोड़ लेंगे तो पहला लाइन में हमारा टोटल 6 टिक्की जुड़ेगा। तो ये देखिए ये मैंने 6 टिक्की को जोड़ लिया। अब इसे हम 2 भाग में बाँट लेंगे। फिर 3 टिक्की के नीचे हम 2 जोड़ेंगे, फिर 2 के नीचे 1। तो ऐसे ही हमें एक भाग तैयार करना है, उसी तरीके से हमें दूसरा भाग भी तैयार करना है। एक टिक्की हम पूरा बनाएँगे और इसमें 4 पंखुड़ी हम छोड़ देंगे। 2 पंखुड़ी को हम इसके साथ और 2 पंखुड़ी को हम पहला टिक्की के साथ जोड़ेंगे। तो हम इस तरीके से जोड़ लेते हैं। हमारा दूसरा लाइन का पहला टिक्की जो है जुड़ गया। अब हम दूसरा टिक्की जोड़ेंगे। तो फिर से हम इस तरीके से डिज़ाइन बनाएँगे और 5 पंखुड़ी को हम छोड़ देंगे। फिर हम पहला को यहाँ पर जोड़ेंगे, दूसरा को हम यहाँ पर, तीसरा पंखुड़ी को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, चौथा पंखुड़ी को हम यहाँ पर और पाँचवा को हम यहाँ पर। तो टोटल हमारा 5 पंखुड़ी रहेगा और पाँचों को हमें जोड़ना है। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। हमारा दूसरा लाइन तैयार हो गया और तीसरा लाइन में हमें 2 के नीचे 1 टिक्की को जोड़ना है।
तो फिर से हम बनाएँगे और 4 पंखुड़ी को हम छोड़ देंगे, 2 इसके साथ और 2 इसके साथ हमें जोड़ना है। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा एक भाग जो है तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हम इस तरफ भी 3 टिक्की के नीचे 2 फिर 2 के नीचे 1 जोड़ करके दूसरा भाग भी हम तैयार कर लेते हैं और अब हम इसे तोरण पट्टी के साथ जोड़ेंगे। यहाँ मैंने वेलकम वाला तोरण पट्टी बनाया है और इसका जो वीडियो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। बनाने से पहले आप एक बार देख लीजिएगा और फिर वहां से जाके आप ये वेलकम वाला तोरण पट्टी बना लीजिएगा। और इसका जो लंबाई है वो लगभग 26 इंच है, 26 इंच है। पूरा तोरण पट्टी के बाद हम किनारे का डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हम ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे। ऊन का कलर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो किनारे में ये जो जाली है यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन लगाएंगे। ये हमारा 1 2 और ये 3। इसके बाद इसी जाली में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया और ये 2। इसके बाद हम नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये दोनों को छोड़कर हम इसमें बनाएंगे और इसी तरीके से हमें पूरा डिजाइन बनाना है। तो यहाँ पे हम फिर से 3 चैन बनाएंगे और इसी चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 1 हो गया और ये 2। इसके बाद हम नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर 3 चैन 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमें किनारे का जो बॉर्डर वाला डिजाइन है इसे पूरा करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वेलकम वाला तोरण पट्टी नहीं बनाना है तो इसकी जगह पर आप अपने पसंद का कोई भी तोरण पट्टी बना सकते हैं। बस उसका जो लंबाई है वो 26 इंच ही रखिएगा क्योंकि नीचे का जो हमारा भाग है वो 26 इंच का है। तो दोनों हमें बराबर रखना है और तोरण पट्टी बनाने के बाद इस तरीके का आप बॉर्डर बना सकते हैं। किनारे का बॉर्डर बनाने से हमारा तोरण पट्टी जो है और भी ज्यादा सुंदर दिखता है। तो ये मैंने एक तरफ का डिजाइन जो है बना लिया। अब हम उस तरफ बनाएंगे। यहाँ पर हम एक लाइन को छोड़कर दूसरे वाले लाइन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमें बनाना है। एक लाइन को हम छोड़ करके दूसरे वाले लाइन में हम डिजाइन तैयार करेंगे। तो इसे हम छोड़ देंगे और इसमें हम बनाएंगे। तो ऐसे ही हमें बनाते जाना है। डिजाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। तो ऊपर का जो भाग है हम पूरा लास्ट तक बनाएंगे।
यहाँ तक बनाएँगे, फिर इस तरफ का भाग जैसे हमने इधर बनाया है उसी तरीके से बनाएँगे, फिर जैसे हमने ऊपर बनाया है वैसे हम नीचे बनाएँगे। तो मैं पूरा आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा डिज़ाइन जो है तैयार कर लिया। अब हम लास्ट का डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। हमारा तोरण का जो पट्टी है वो तैयार हो गया और हमारा नीचे का भाग भी तैयार हो गया। तो अब हम दोनों को बराबर करते हुए पहले एक बार अच्छे से सेट कर लेंगे, ताकि हमारा ऊपर का भाग और नीचे का भाग जो है बराबर रहे, आगे पीछे ना हो। तो इसके लिए हम पहले इस तरीके से पिन की मदद से या फिर ऊन का टुकड़ा लेकर के आप पहले एक बार इसे अच्छे से सेट कर लीजिएगा, और इसके बाद हम इसे जोड़ेंगे, तब हमारा डिजाइन जो है आगे पीछे नहीं होगा। और साथ ही फ्रेंड्स, ये जो मैंने फूल बनाया उसके बीच में मैंने मोती सुई की मदद से लगा दिया है, और मोती लगाने के बाद हम नीचे झालर लगाएंगे। और फ्रेंड्स, नीचे आपको झालर कितना लगाना है या फिर कौन सा रंग का लगाना है, सब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ मैंने गुलाबी और उजला रंग के ऊन से झालर बना करके लगाया है, तो सुई की मदद से हम झालर को लगा देंगे। और फ्रेंड्स, मेरे पहले के बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको झालर बनाना बताया था, तो उसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी। तो बनाने से पहले आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा। तो बस इस तरीके से हम पहले झालर लगा देंगे, और झालर लगाने के बाद हम पीछे की तरफ से सुई की मदद से हम हल्के हाथों से दोनों भाग को जोड़ देंगे। तो मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा पूरा तोरण तैयार हो गया, और ये हमारा 26 इंच का तोरण तैयार हुआ है। नीचे का एक भाग हमारा 13 इंच का है, तो हमने दो भाग बनाया है, तो ये हमारा 26 इंच का तोरण तैयार हो गया। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप इसे 3 भाग में बनाइएगा, तो तोरण जो है आपका 39 साइज का हो जाएगा। और ऊपर का ये जो तोरण पट्टी है इसे आप थोड़ा-सा बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि किनारे मैंने ये जो फूल बनाया है, आप चाहे तो एक और फूल लगा दीजिए, या फिर स्वास्तिक बना करके आप ऊपर का जो तोरण पट्टी है उसे बढ़ा सकते हैं। अब हम 34 इंच का तोरण बनाएंगे, तो इसके लिए हम नीचे का जो टिक्की है इसे हम पहला लाइन में 8 फूल वाला टिक्की जोड़ेंगे। उसके बाद एक तरफ हम 2 और 1, बीच में 1, और इस तरफ हम दूसरे तरफ 2 और 1 करके तोरण तैयार करेंगे। और ये जो तोरण पट्टी है फ्रेंड्स, आप चाहे तो इस तरीके का भी बना सकते हैं, या फिर आप वेलकम वाला भी तोरण पट्टी 34 इंच का बना करके नीचे का डिजाइन सेट कर सकते हैं। और ये जो तोरण पट्टी है, इसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी। दोनों में से जो भी आपको तोरण पट्टी पसंद है, आप दोनों में से कोई भी आप बना सकते हैं। और
ऊन का जो कलर है फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा और नीचे जो मैंने झालर लगाया है वो भी आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 3 साइज़ का तोरण जो है अच्छे से बता दिया और आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई आपके पास सवाल है या फिर आपको बनाने में कहीं दिक्कत आ रहा है तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूँगी। आशा करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।